एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर से कर लें। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो यहाँ पर जाकर आप देखें, यहाँ से आप इंग्लिश वाली सारी वीडियोस देख सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं नेक्स्ट आपके जून 25 सेशन के लिए तो भी हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। कैसे क्या करना है वो बात करेंगे आगे इस वीडियोज में। और उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर हमारे मेंबर्स बनना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मिलेगी यहाँ पर कुछ मेंबरशिप वाली वीडियोस जो आपको नहीं मिलती है यूट्यूब के ऊपर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर इस प्रकार की कुछ जो वीडियोस हैं आपको ये यहाँ पर देखने मिलती है। तो अलग अलग प्रकार की वीडियोस हैं और ये आपको एक जगह मिल जाती है जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से यहाँ पर और आगे बढ़िया से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मेंबरशिप लीजिए। मेंबरशिप से अगर आपको लगता है कि यस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप फुल कोर्स भी ले सकते हैं, या फिर जो ऑफर वगैरह आते हैं उसके अकॉर्डिंगली भी आप जो है अपने कोर्स को स्विच कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका यहाँ पर दिसंबर 2024 का जो आपका पेपर है उसको यहाँ पर हम देखने वाले हैं हिंदी वर्जन। तो जिस भी सज्जन ने हमारे पास यहाँ पर ये फोटो भेजी है, आई मीन ये पीडीएफ भेजी है, यहाँ पर उन्होंने जो है गलती की थी, जल्दबाजी में इसको डाउनलोड किया है, जिस वजह से सारे के सारे हिंदी क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। तो अगर आप में से किसी के पास भी सारे हिंदी वाले क्वेश्चंस हैं तो आप उसको यहाँ पर व्हाट्सएप के ऊपर आप ये जो पीडीएफ है शेयर कर सकते हैं, ताकि इसी प्रकार के आपको जो एनालिसिस वगैरह है वो वहां पर आपको देखने मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं गुणात्मक पद्धति के बारे में। अब ये गुणात्मक पद्धति क्या होती है? कुछ नहीं, सिंपल आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च, यानी कि आपके सेकेंड यूनिट से सवाल लिया हुआ है। तो क्या ये एक पीवाईक्यू है? यस। आपको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट बनाया गया है इस सवाल को, गुणात्मक पद्धति वाला, लेकिन ये भी क्या है, ये भी आपके एक पीवाईक्यू बेस पर इसको बनाया हुआ है। अब आप इतना लंबा सवाल देखेंगे यहाँ पर एग्जाम के अंदर तो हो सकता है आप इसमें गलती कर जाएं, लेकिन अगर आपने पढ़ा है चीजों को तो आप इसको बड़े आसानी से आप इसको यहाँ पर इसका आंसर आप निकाल पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये मॉडरेट लेवल का सवाल है, उतना इजी पीवाईक्यू आपका नहीं है, तो उसके लिए अब यहाँ पर देखिए ये आसान सवाल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका यथार्थवादी द्वंद्व सिद्धांत, शेरिफ वाला जो एक्सपेरिमेंट था, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। यहाँ पर देखिए आपका सामाजिक पहचान सिद्धांत, आपकी जो है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, ताजफेल एंड टर्नर की, ये आपको लास्ट एग्जाम में पूछी गई थी। लास्ट दिसंबर के एग्जाम में और जून के एग्जाम में आपको ये वाली थ्योरी पूछी गई थी रिपीट करते हुए। देखिए दोनों चीजें यहाँ रिपीट हुई हैं इस सवाल के अंदर। उसी के साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे संपर्क परिकल्पना के बारे में, तो ये क्या है, ये है आपका कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस। आपको दिखाया भी था हमने वीडियोस के अंदर। ठीक है, और अगर आप हमारे प्रीमियम कोर्स का पार्ट है जहां आप देखते हैं केवल पीवाईक्यूज, तो वहां पर आपको बताया भी गया था कि भविष्य में आपको संपर्क परिकल्पना के बारे में पूछेंगे, कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस के बारे में आपको यहाँ पर सवाल आएगा। एंड यहाँ पर देखिए सवाल आपका ये आया हुआ है, एक दो तीन, तीन अलग अलग सवाल से उन्होंने एक सवाल बना के भेजा है आपको दिसंबर 24 के अंदर। उसी के साथ देखें आगे आप जो अगला सवाल देख रहे हैं वो है आपका सापेक्षिक वंचन सिद्धांत, यानी कि रिलेटिव डेप्रिवेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको जो बोलते हैं कि आपको 2019 से लेके बस लगाना है पागलों की तरह, बेवकूफों की तरह, और जो है आपको 2014 से आप लगा रहे हैं, 2011 से लगा रहे हैं, आपको इतने सवालों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप और हम कौन है, सामान्य लोग हैं। हमारी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं है कि हम इतना पुराना डेटा कंटेंट याद रखें, लेकिन हाँ जहां से आपने एनटीए ने कमान संभाली है वहां से आपको रखना होगा अगर आपको एग्जाम पास करना है तो। ठीक है, इतनी मेमोरी तो आपकी अच्छी होनी चाहिए कि एटलीस्ट आप पिछले 8 साल 6 साल का तो डेटा आप कंटेंट यहाँ पर याद रखें, क्योंकि ये रिलेवेंट है। ठीक है, ऊपर वाला ये रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि यह जो कंडक्टिंग बॉडी थी वो दूसरी थी। ठीक है, हर किसी के काम करने का, कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, तो 19 से लेके आपके लिए क्या है, मस्ट है पीवाईक्यूज करना, पीवाईक्यूज लगाना, ये आप यहाँ ध्यान रखें। 19 के पहले का एक भी पेपर आप नहीं लगाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सापेक्षिक वंचन सिद्धांत 2019 के बाद से आपको पूछा हुआ है रिलेटिव डेप्रिवेशन के बारे में। ठीक है, कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो देखिए आप यहाँ पर दो पीवाईक्यू आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, ये है आपका यहाँ पर अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान के बारे में कौन सा गलत है। आपको सवाल क्या पूछा हुआ है, देखिए अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पर बात हो रही है आपके मेटा कॉग्निटिव नॉलेज के बारे में। अब ये मेटा कॉग्निटिव नॉलेज जो है भैया, दीदी, अंकल, आंटी, ये सब कहाँ पूछा हुआ है, ये सब आपको 2021 में पूछा हुआ है। ठीक है, याद करिए प्लानिंग, एनकोडिंग, रेगुलेशन मुझे पूछते हैं, वही सवाल आपको यहाँ पर देखिए मॉनिटरिंग वगैरह दिया हुआ है, वही सवाल जो आपको यहाँ पर है अलग प्रकार से घुमा फिराकर पूछा हुआ है। बाकी सवाल की थीम क्या है, सवाल की थीम आपकी 2021 वाली ही चल रही है। ठीक है, उनको मतलब किससे है, अधिसंज्ञानात्मक यानी कि मेटा कॉग्निटिव नॉलेज की वो बात कर रहे हैं। 4 सवाल देखे अभी तक आपने, 4 में से 3 आपके सॉलिड पीवाईक्यूज हैं अगर आपने उसको पढ़ा हुआ है तो। अब ये देखिए घिसा पिटा सवाल आपका, ये देखिए कहां से दिया गया है, आपके एनसीईआरटी से इसको लिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको रस, वात, पित्त, वैराग्य और कफ ये सब आपको देखने को मिलेगा। आयुर्वेद के अनुसार 12th क्लास की जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें सारी की सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग
बेस्ट बुक के पीछे भाग रहे हैं आप, लेकिन आप जो है इस पे ध्यान नहीं देते कि आपको एनसीईआरटी से इस बार के पेपर में आपको 10 सवाल एनसीईआरटी से लिए गए हैं। कम से कम 10 सवाल 100 में से आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं, यानी कि एनसीईआरटी भी अगर आपने पढ़ी है तो उस सवाल को आप सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे। ठीक है, वात पित्त कफ आप सभी को मालूम है। अब यहाँ पर देखिए ये भी कैसे पीवाईक्यू है, उसको यहाँ पर हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए दो प्रकार से पीवाईक्यू लिया हुआ है, और आपको जो बोलते हैं कि पीवाईक्यू आपको लगाना है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो तो आप जब ज्वाइन करेंगे प्रीमियम तो आपको समझ में आएगा। और नहीं आ रहा है तो देखिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ये जो सवाल है सेम सवाल और आंसर भी क्या था, वात पित्त और कफ। ये सेम सवाल कहां पर लिया गया था, आपको 16 मार्च के एग्जाम के दिन लिया गया था। ठीक है, 16 मार्च का अगर आप पेपर देखेंगे तो वहां पर आपको इसी संबंधित त्रिदोष के नाम से वहां पर सवाल लिया गया है। ठीक है, तो त्रिदोष क्या है आपके, वात पित्त और कफ। और ये आपने हमारे नोट्स के अंदर, अगर आपके पास फ्री नोट्स है टेलीग्राम चैनल में आपने ज्वाइन किया है तो आपको फ्री नोट्स के अंदर भी ये दिया हुआ था। और जो आपको नोट्स से लास्ट टाइम 4 सवाल आए थे, इस बार भी आपको उतने ही सवाल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको कहते हैं पीवाईक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देखिए अगला बार सवाल जो बनने वाला है वो भी सुनते जाइए यहाँ से, इतना अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। ये जो वैराग्य की बात है, हमने इसको आंसर टिक किया था कहां पर, पिछले जून वाले सेशन के अंदर। ठीक है, तो जो जिस बच्चे ने क्या किया होगा, केवल वैराग्य उसको ध्यान में होगा, केवल आंसर रट के चला गया होगा, उसने क्या वैराग्य को भी यहाँ पर बीसीडी शायद मार्क कर दिया होगा। ठीक है, शायद की बात कर रहे हैं, हर किसी की बात नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए रस वाला कहाँ पूछा था, रस पूछा था आपसे जून 24 जो आपका कैंसिल पेपर था, उसके अंदर भी आपको जो है रस के बारे में, और ये वाले पेपर के अंदर भी आपको रस के बारे में पूछा गया। अब ये रस कौन सा है, जो हम बात करते हैं इमोशन भाव, उनकी जो बात करते हैं वहां से सवाल लिया हुआ है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप यहाँ पर एक ही चीज के अंदर इमोशन भी डाल दिया है, यहाँ से यूनिट 1 भी डाल दी है, और ये तो आपका पर्सनैलिटी वाला जो पार्ट है त्रिदोष की जो बात है। अभी देखिए अगली बार आपसे पूछ सकता है त्रिदोष कहाँ मेंशन है, भगवत गीता में मेंशन है या नहीं, तो ये कहाँ पढ़ने मिलेगा आपको, हमारे नोट्स जो आपको फ्री में शेयर किए गए हैं टेलीग्राम चैनल की जो लिंक आपको नीचे मिलेगी, वहां से आप इसको कर पाएंगे बड़े आराम से। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल है ग्लास क्लिफ के बारे में। ये भी क्या है, ये भी एक अमूमन साधारण आपका जो है पीवाईक्यू है। ग्लास क्लिफ इसके पहले आपको 2 से 4 बार ऑलरेडी पूछा गया है, उसके आधार पर इसको अगर आप आंसर करेंगे तो आपका आंसर यहाँ से सही निकल जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, अब यहाँ देखिए समस्या के सफल समाधान में सामान्य अवरोधों में निम्नलिखित शामिल है सिवाय किसके। अब ये क्या है, ये भी एक आपका घिसा पिटा हुआ पीवाईक्यू ही है, बस अलग फॉर्मेट में है। आपने ये समझना है कि पीवाईक्यूज तो आता है, आया है और आता रहेगा, लेकिन इसका जो फॉर्म है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि एक बार आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक बार बर्फ के फॉर्म में मिलेगा, एक बार आपको जो है इस प्रकार के जग में आपको पानी दिया जाएगा, अगली बार आपको जो है इस प्रकार के ग्लास में पानी दिया जाएगा, अगली बार आपको इस प्रकार से पानी का पाउच मिलेगा, उसके अगली बार आपको जो है यहाँ पर इतनी बड़ी बाल्टी में आपको पानी दिया जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं इन सब के अंदर क्या है, केवल नीर है, केवल जल है इन सब के अंदर। ठीक है, यानी थीम जो है वो सेम रहने वाली है, लेकिन उसका क्या होता है, केवल फॉर्म चेंज होता है। ठीक है, और ये हमेशा होता रहेगा। और नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपको यहाँ से झरना दिखा दें, वाटरफॉल दिखा दें, लेकिन थीम जो है वो सेम रहेगी, सवाल यही रहेगा, बस उसके पूछने का जो पैटर्न है आप देख रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार से चेंज होता है, यही आपको सिखाया जाता है कहाँ पर, प्रीमियम कोर्स के अंदर। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ ध्यान रखना है। सवाल कहाँ से है आपका, अगेन आपका पीवाईक्यू से है। ये वीडियो का उद्देश्य केवल ये है कि आप समझें कि किस प्रकार से आपको पीवाईक्यूज ही घुमाए फिराए जाते हैं। अब यहाँ देखिए अंग्रेजी में सवाल है, आपको केवल इतना मालूम होना चाहिए जीवा के बारे में, जीव क्या है। अब इसको अगर आप देखेंगे ना, इसको अगर आप देखेंगे तो ये भी देखिए आपको दिया हुआ है फ्री नोट्स के अंदर, जीव क्या है फ्री नोट्स के अंदर आपको देखने मिल जाएगा। जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहां से आपको इसका आंसर निकाल लेंगे बड़े आराम से। ठीक है, अब यहाँ देखिए संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद किसके बारे में बात करता है। आपको देखिए जस्ट एग्जाम के एक दिन पूर्व जो आपका रिवीजन हुआ था यूनिट नंबर 1 का, वहां आपको बताया था एडवर्ड टिश्नर का संबंध किससे है, संबंध है आपके संरचनावाद से, ना तो फंक्शनलिज्म से है, ना तो व्यवहारवाद से है, ना तो मानववाद से है। ठीक है, व्यवहारवाद की जब भी हम बात करेंगे जॉन बी वाटसन आप यहाँ लगा देंगे तो आपका आंसर बड़े आराम से यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, और प्रकार्यवाद की जो बात करते हैं कौन करते हैं, ड्यूई के साथ आपके विलियम जेम्स भी यहाँ पर इसकी बात करते हैं। तो ये आपका देखिए अगेन आपका एक पीवाईक्यू है। आप देखिए हर पेपर के अंदर आपको अगली बार जो जून 25 का पेपर होने वाला है वहां भी आपको बता दें, ये सवाल आपको गारंटीड वहां देखने मिलेगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर ऑप्शन में आपको यहाँ पर और कुछ दे दें, यहाँ पे वाटसन की जगह स्किनर डाल देंगे आपको, यहाँ पर आपको और कुछ डाल देंगे, यहाँ पर आपको रॉजर्स की जगह आपको अब्राहम मास्लो डाल देंगे, लेकिन फॉर्म केवल चेंज होगा और जो थीम है वो यहाँ पर स्टिल आपकी जो है सेम रहने वाली है। ठीक है, ओके, तो अब आगे देखते हैं एक और सवाल जो आया हुआ है वो क्या है, इंग्लिश में है, इसको छोड़ते हैं अभी फिलहाल के लिए। और देखिए ऐसा होता है जब आप जो है गलती से डाउनलोड करते हैं पीडीएफ को, थोड़ा सा वेट करें, सब लोग जो है फटाफट डाउनलोड करते हैं इसलिए प्रॉपर्ली यहाँ पर लोड नहीं ले पाता है। ठीक है, अगर आपने एग्जाम के एक दिन पूर्व भी ये वीडियो देखा होता लूरिया नेब्रास्का वाला, तो आपको बन जाता कि ये न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी की यहाँ पर बात हो रही है और किसी भी चीज की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो आपको जो है रिवीजन वीडियोस जो हमारे हैं उसको आपने ध्यान से देखना है। अगर आपने लास्ट टाइम मिस कर दिया था
तो अगली बार के लिए उसको आप यहाँ ध्यान रखें, ठीक है। अब यहाँ देखिए पोर्टियस मेज टेस्ट आपको घुमाने के लिए डाला गया है। अब बताइए कोई मेज टेस्ट है, किस प्रकार का होगा वो आपको यहाँ पर गैस करना है। अगली बार शायद नहीं पूछेंगे, लेकिन लोरिया नेब्रास्का, मायर्स ब्रिग और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आपको जो है बार बार यहाँ पर आता रहेगा। अब यहाँ देखिए एपगार स्केल यहाँ पर आई हुई है, ठीक है। अपगार स्केल के बारे में बात कर रहे हैं। काफी लोग परेशान होंगे इस स्केल के लिए, पढ़ लूं पढ़ जाऊं सब इसमें एकदम समा जाऊं, नहीं करना है। इसका आंसर जो है सही आंसर की से मैच करना है और आगे बढ़ना है। यही आपने एक स्केल पे ऐसे टंग के नहीं रखना है, ठीक है। अगली बार पूछ लेगा, गलत हो जाएगा चल जाएगा, लेकिन नहीं पूछने वाला है, इसलिए आपको बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये भी छोड़ दीजिए, अंग्रेजी में सवाल है। अब यहाँ देखिए नीचे दिए गए उदाहरणों के माध्यम से भाषा की विकास को सजाएं, ठीक है। संजाएं नहीं लिखा, अच्छा हुआ, सजाएं लिखा हुआ है। तो क्या बोलना है आपको यहाँ पर, कूइंग बैबलिंग जो आप पढ़ते हैं ये आपको एनसीईआरटी में भी इसका जो रेफरेंस है वो यहाँ देखने मिल जाएगा और उसके आधार पर इसको आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और ये भी क्या है, ये नहीं पीवाईक्यू नहीं है, ये आपको फर्स्ट टाइम इस प्रकार से इस थीम पर इस पॉइंट पर सवाल पूछा हुआ है, जहां पर आप बात करते हैं कूइंग के बारे में, बैबलिंग के बारे में, ठीक है। ये भी आपका सवाल जो है एनसीईआरटी से लिया हुआ है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर थीम जो है वही चल रही है, ठीक है। भाषा से आपको सवाल बनता रहेगा। उसके बाद देखिए, अब ये देखिए न्याय वाक्य तर्कणा में शामिल है, ठीक है। तो ये हो सकता है यहाँ पे कोई शायद राजस्थान या हरियाणा से किसी ने पेपर सेट किया हो या ट्रांसलेट किया हो, ठीक है। तो न्याय वाक्य तर्कणा में जो शामिल है, तर्कणा में जो शामिल है वो क्या है यहाँ पर, वो यहाँ पर नहीं आ रहा, ठीक है ना। आपको आ रहा है ना हमको आ रहा है, कंप्लीटली ओके, ठीक है, ठीक है। अगर आपको बनता है सवाल तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आधे लोग के तो पसीने छूट जाएंगे सवाल को देखकर। ओके, ये साइकोलॉजी का पोर्शन उतना ज्यादा नहीं है और इसको आपको परेशान नहीं होना है, इसको आपको नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं पढ़ना है। हम बता रहे हैं नहीं पढ़ना है, चल जाएगा काम, ठीक है। इसके आने की संभावना 0.1% है, ठीक है। जून 25 में और दिसंबर 25 में नहीं आने वाला है ये सवाल, ठीक है। इसको आप यहाँ ध्यान रखें, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो आपको याद करके जाना है, वो रट लेना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी नहीं आने वाला है तो बाकी आप समझ के करेंगे क्या, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको इसमें पीएचडी करनी है न्याय वाक्य तर्कणा में तो आप मोस्ट वेलकम, आप पढ़ सकते हैं इसको जो भी आप पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप वीडियोस को हमारे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको मालूम है जो बताया जा रहा है उसको आप फॉलो करेंगे तो आपका ज्यादा बेनिफिट होगा, प्लस उसके साथ आपका जल्दी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इसको नहीं पढ़ के जाएं, छोड़ दें, तो इसको आपको जो है ध्यान रखना है। और हम भी जो है प्रीमियम वीडियोस में इस प्रकार के सवालों को नहीं डालेंगे, कोई अर्थ नहीं होता, केवल आपका जो है टाइम वेस्ट होगा, इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसका जो आंसर है उसको आप नोट करें और आगे बढ़ते चलें। अगला सवाल देखिए यहाँ पर आपको पूछा हुआ है, ये आपका अगेन अंग्रेजी में आ रहा है। तो देखिए टोकनिज्म, टोकनिज्म आपको इसके पहले पूछा हुआ है, पीवाईक्यू है आपका ये आपका सीधा सीधा पीवाईक्यू है। डिस्क्रिमिनेशन बनना चाहिए, प्रेजुडिस कुछ नहीं करते ना, खाली आप खाली एनसीईआरटी पढ़ के जाते तो ये तीनों चीजें आपको बन जाती, एनसीईआरटी पढ़ के जाते तीनों चीजें आपको बन जाती, ये नहीं करके जाते चल जाता काम आपका, ठीक है। आंसर 4 में से आप 3 मैच कर लेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है आप सही आंसर तक ऑलरेडी पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए अरेंज द नेगोशिएशन स्टेजेस, अंग्रेजी में है, छोड़ते हैं फिलहाल के लिए इसको, ये भी आगे आने वाला सवाल नहीं है। अब ये देखिए पीटरसन एंड सेलिगमैन, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है इसको ऑलरेडी। अब ये देखिए अगर ये आपको सवाल नहीं बना, अगर आपने ये सवाल गलत किया है तो आपका इस बार अभी बता देते हैं रिजल्ट, आपका नेट नहीं होगा, तो बट ऑब्वियस सी बात है जेआरएफ भी आपका नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने इस सवाल को गलत किया है तो आप इस जीवन में नेट और जेआरएफ नहीं कर पाएंगे, सो सॉरी फॉर दैट। हाँ कुछ एक्सेप्शन होंगे 0.1%, अगर आपने जल्दबाजी में या गड़बड़ी में मार्क कर दिया गलत वो अलग बात है, वो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा 99% आपका नहीं होगा नेट और जेआरएफ इस जीवन में अगर आप इस सवाल को गलत कर रहे हैं तो, ठीक है। हाँ अगर कुछ कंप्यूटर का एरर है, आपने मार्क किया था गलत वहां पर हो गया वो अलग बात है, लेकिन अगर आपने आते हुए इसको गलती मार्क से मार्क किया है तो आपका नेट और जेआरएफ इस दुनिया में नहीं होने वाला है, ठीक है। ओके, सिंपल सा निमोनिक था, कई बार आपको बताया हुआ है, ओएपीएलजी मार्क करना है। देखिए कितना सवाल कितना समय लगेगा, देखिए आपने सवाल देखा, आपको समझ में आ गया क्या पूछ रहे हैं, ओएपीएलजी मारिए और आगे बढ़िए। 2 मिनट के अंदर भी नहीं लगा आपको, 10 सेकंड लगेंगे केवल ओएपीएलजी अरेंज करने में, ठीक है। सीईडी, ठीक है, सीईडी आपका काम देखिए 2 ऑप्शन में आ गए, और फिर क्या है ओएपीएलजी, फिर आपका ए आएगा, यानी कि ये आपका आंसर सही हो जाएगा। 10 सेकंड लगेंगे आपको हार्डली ऐसे सवाल को सॉल्व करने में, अगर आपने पहले से अच्छे से प्रिपेयर करके रखा है, ठीक है। और ये भी देखिए आपको बताएं, ये भी एक पीवाईक्यू है, आप कब समझेंगे इस बात को, जितना जल्दी समझे उतना अच्छा है। ये पीवाईक्यू कैसे है, लास्ट टाइम इसके बारे में पूछा था, इसके बारे में पूछा था, इसके बारे में पूछा था, इसके बारे में पूछा था और इसके बारे में स्टेटमेंट दिए थे लंबे लंबे, याद करिए आपको बताया था हमने, ठीक है, कि ये ओ के बारे में है, ये ए के बारे में है, ये एल के बारे में है, ये जी के बारे में, याद है आपको। तो वही देखिए लास्ट टाइम ये वाला पूछा था, इस बार उन्होंने जो है ये वाला पूछा हुआ है, ठीक है। अगली बार क्या करेंगे, मैच करिए यहाँ पर क्या हो सकता है, ऐसा भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके,
देख रहे हैं हर चीज जो है आपकी पीवाईक्यू ही आ रही है। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित समूह रचनात्मकता के चरणों को, अब यहाँ पर देखिए कितने बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सेट किया है। रचनात्मकता की बात है, क्रिएटिविटी आएगी, और समूह, दो चीजों को ऐड कर दिया है। ग्रुप यानी कि सोशल साइकोलॉजी, और क्रिएटिविटी यानी कि आपकी सृजनात्मकता को यहाँ पर उन्होंने जो है ऐड करके यहाँ पर सवाल बनाया है। इसके पहले पूछ रहे थे इसके बारे में, इसके पहले पूछ रहे थे इसके बारे में, और जो आपको ऊपर बताया नेक्स्ट टाइम होगा वो उन्होंने इस सवाल के अंदर कर दिया है। और आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर कि आप इसको कैसे जमाएंगे, कैसे करेंगे, क्या क्या इसके अंदर सारी चीजें होंगी। अब यहाँ देखिए रेयान और डेसी, अब लग रहा है कि जून 25 में इनमें से एक भी सवाल नहीं आएगा, रेयान एंड डेसी का। ठीक है, हमको ऐसा लगता है कि 99.9% चांस है कि रेयान एंड डेसी का सवाल अगली बार जून 25 में नहीं आएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली जो है 2-3 बार से रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो संभावना है, लेकिन फिर भी आपको जो है रेयान और डेसी को प्रिपेयर करके जाना है नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे इमोशन अलग हो चुका है, ठीक है, नहीं पूछ रहे हैं। एरिक्सन की सीरीज वगैरह भी देखिए कम कर दी है। उसी प्रकार से रेयान एंड डेसी आपका दिसंबर में पूछे हैं, जून 24 में पूछे हैं, दिसंबर 24 में पूछे हैं। अब संभावना थोड़ी कम लग रही है कि आगे आपको इतना रिपीट करेंगे, एक आध सवाल डाल देंगे, उसके अलावा आपको जो है कुछ भी अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। सवाल आपका पीवाईक्यू है क्या? यस, आपका डेफिनेटली पीवाईक्यू है, आपको लिया हुआ है ये जून 24 का जो आपका पैराग्राफ था वहां से लिया हुआ है, उसको जाकर आप देखेंगे, उसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा बड़े आराम से। अब देखिए ये तो आपका एनसीईआरटी का सवाल है, सामान्य अनुकूलन संरक्षण। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी, ऐसे सवाल देखिए आपको कट ऑफ को जो है हाई करेंगे। अब ये देखिए 100 में से 100 लोग जो है इस सवाल को सही करेंगे। ठीक है, तो बढ़ गए आपके +2 इस प्रकार से। ओके, आगे चलते हैं, आगे सवाल देखते हैं। ये आपका देखिए अंग्रेजी सवाल है, आगे देखें यहाँ पर, ये अंग्रेजी सवाल है, अंग्रेजी। अब ये देखिए ये सवाल जो है आगे नहीं आएगा। ठीक है, ये सवाल आगे नहीं आएगा, परेशान नहीं होना है ऐसे सवालों के ऊपर। अब देखिए ये एक और आपका पीवाईक्यू है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लर्निंग के ऊपर। ये आपका देखिए अगेन एक और, ये पीवाईक्यू नहीं कहेंगे, ये आपका न्यू टाइप का सवाल है। और ये जो सवाल है आपका, ये आपका एनसीईआरटी से लिया हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी का स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको वहां पर मिलेगा 100% यही चीज। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू अब आपके लिए जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए गेस्टाल्ट का सवाल है आपका यहाँ पर कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आपसे सिंपली इसके अंदर पूछा हुआ है। ठीक है, ये आपको लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था ऑलरेडी। उसके बाद देखिए ये सवाल, ठीक है, ये सवाल आगे फिर कभी नहीं आएगा, ऐसा ही लग रहा है, इतना डिफिकल्ट सवाल। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, मस्तिष्क व्यवहार संबंध के अध्ययन में निम्नलिखित न्यूरोटॉक्सिन में से किनका उपयोग चयनित रासायनिक क्षत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कौन पढ़ के जा रहा है इतना सब? ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बायोलॉजी वाले जो लोग होंगे, और बायोलॉजी वाले जो लोग होंगे वो साइकोलॉजी में क्या काम करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है ये, इसको आप परेशान ना हो। ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी आंसर है उसके बेस पे आप इसको निकालें, आगे थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाएं, बाकी इसको आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या होगा, आप पढ़ेंगे अगली बार इसके बारे में, लेकिन वो और डिटेल में पूछेंगे आपसे किसी और यूनिट से। ठीक है, तो ये सवाल डाला ही गया था ताकि आप 200 में से 200 ना ले आए। ठीक है, इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखें। आगे देखिए एक और आपका पीवाईक्यू है, सेम सवाल जून में आपको पूछा हुआ है, 18 जून वाले पेपर के अंदर सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे जो है वर्डिंग्स है वो यहाँ पर चेंज कर दी है, बाकी आपका पूरा का पूरा सेम चल रहा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए नैमित्तिक अनुबंधन में ऋणात्मक पुनर्बलन निम्नलिखित में से किससे संबंध है? आपको बताना है कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्या है, पीवाईक्यू है। 2019 या 20 का जब आप पेपर देखेंगे आपको इस प्रकार से एक बार मैच द फॉलोइंग में करने बोला था कि देखिए इसको जमाइए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, या पनिशमेंट है क्या नहीं है, वो सब आपको जो जमाना था वो सब बात की गई थी इस वाले पीवाईक्यू के अंदर। ठीक है, ओके। आगे देखें, ये आपको एक और आपका पीवाईक्यू देखिए, टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, सारा कुछ जो है आपका केवल कहाँ से चल रहा है आपके, ये भी देखिए आप पीवाईक्यू है। ठीक है, कितना कुछ पीवाईक्यू है, ये आपका हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर आप देख लें। ठीक है, ये देखिए एक और आपका नया टाइप का सवाल है, थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको प्रिपेयर करेंगे आगे के लिए, उसके अलावा इसमें और डिटेलिंग की आवश्यकता नहीं है। ये भी आपका देखिए नया सवाल है, अ मेजर न्यूरल पाथवे दैट कनेक्ट्स ब्रोका एरिया और वेर्निकी एरिया, फेसबुक और व्हाट्सएप को कौन कनेक्ट करता है? वो है आपका आर्कुएट फासिकुलस। ये जो है आपका यहाँ पर सही आंसर है, लेकिन इसको आपने पढ़ के केवल नोट कर लेना है, आर्कुएट फासिकुलस। जैसे आपने देखा था ना लास्ट टाइम, आपको क्या पूछे थे कि थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को कौन अरेंज करता है या जमाता है, उसके बीच में क्या होता है, उसी प्रकार का सवाल है आपका यहाँ पर एक बार फिर से। ठीक है, ओके। आगे देखेंगे, और आगे हमारे पास कुछ है क्या? आगे अगर हम बात करें, हमारे पास इसके अंदर जो चीज निकल के आ रही है वो क्या है, वो है आपकी यहाँ पर, आगे देखेंगे यहाँ पर वो है आपकी
सामान्य आक्रामकता मॉडल, ये आपका देखिए कैंसल पेपर सवाल आया हुआ है। ये सवाल आपके 18 जून का जो आपका कैंसल पेपर हुआ था, वहां से इस सवाल को पुटअप किया हुआ है। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर देखने मिला है पूरे पेपर के अंदर। इसका ये मतलब नहीं कि आप जाकर उसको लगाना स्टार्ट करेंगे। ये आपका फिर से एक और पीवाईक्यू है। अगर आपने टेस्टिंग सीरीज की हुई है तो आप इस सवाल को सही आंसर कर देंगे, इसमें आप गलती नहीं करेंगे। निम्नलिखित से परीक्षण की कौन सी विशेषता यह निर्धारित करती है कि जिन व्यक्तियों ने विशेष एकांशों में अच्छा किया है उन्होंने पूरे परीक्षण में भी अच्छा किया है। कठिनाई, विभेदनीयता, विश्वसनीयता यानी कि डिफिकल्टी और डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, उसके आधार पर आपको जो है इस सवाल को यहाँ पर आंसर निकालना था। अब यहाँ देखिए एरोबिक एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, ये आप ऐसा ही सवाल आपको सेम पैटर्न का मेंटेन फिट और रनिंग हेल्दी, ये सब सवाल जो आपको 22 में पूछे जाते थे, अब वही सवाल उसी प्रकार के आपको जो है घुमा फिरा कर यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको हिंदी में नहीं दिख रहा होगा तो इसके लिए यहाँ पर क्षमा चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार की पीडीएफ है, अब ये देखिए कितनी बार आपको बताया हुआ है आएगा ही आएगा और वही आया हुआ है। एसपीसीएफ आपको हर बार देखने मिलेगा, केवल एक पेपर में आपको देखने नहीं मिला जहां पर वीडियो भी नहीं बनी थी 18 जून वाले, क्योंकि उसको कैंसिल कर दिया गया था। तो जो कैंसिल है वो कैंसिल है। अब यहाँ देखिए आगे यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं क्या डिफरेंस होता है संस्कृति और समाज। अगर आपको केवल इतना पकड़ में आ गया कि संस्कृति और समाज के बारे में सर ने बताया था कि व्योगोत्स की बात करेंगे, यूरी ब्रॉनफेल्ड मिनर बात करेंगे, तो पियाजे का उल्लेख कैसे होगा, बी को आप एलिमिनेट कर देंगे, ऑलमोस्ट आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। और थोड़ा बहुत आपको समझ में आना चाहिए आगे कि किस प्रकार से इसको जो है हमने यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, आगे देखिए सवाल ये तो आपको बन ही जाएगा, FSNPA सिंपल सा निमोनिक लगाना है इस पे और कुछ भी नहीं करना है। ये आपका देखिए अ पर्सन हैविंग फियर ऑफ एनिमल, नेचुरल एनवायरनमेंट, और ये सब आपको जो है डिसऑर्डर है या क्या है वो आपको यहाँ पर पूछ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए केस अध्ययन में कैसे एक केस स्टडी होती है, डीप में सवाल पूछा हुआ है, इसको हम पीवाईक्यू नहीं कहेंगे अगर आपने केस स्टडी को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, अच्छे से अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ देखिए कौन आ गया है बताइए जरा, केवल देख के समझ में आ जाएगा। कोलबर्ग की एंट्री हो गई है, पूरा रटवाया है आपको 3x2, 3 चरणों में 2-2 याद रख लेना है। यहाँ पर अप्लाइड बेस में आपको सवाल पूछा हुआ है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है आपको अलग से। ठीक है, अप्लाइड बेस में आपका सवाल है, इसको निकाल लेंगे आपका आंसर निकल जाएगा, और नहीं निकालेंगे तो आपको इसका आंसर नहीं बनेगा। इसलिए आपको बोलते हैं थ्योरी अगर आपको मालूम होगी तो आपको बन जाएगा बड़े आराम से। देखिए सीधा सीधा जो नोट्स है पेड वाले, वहां से आपको सवाल लिया गया है। फिर से अगेन यहाँ पर नोट्स में अगर आप ग्रुप में है डी ट्रॉम राइटिंग वाले में, तो वहां आपको जो नोट्स शेयर किए गए थे उसके अंदर आपको देखने मिलेगा। बोला था कि एक बार इसको एग्जाम के पूर्व देख के जाना है। और देखिए भारतीय मनोविज्ञान संघ कब आया था, निमांस कब आया था, IAAP, NOOP, वो सब वहां पर दिया हुआ है, उसके आधार पर भी जो है आप यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ पर 100 सवाल, और यहाँ पर देखिए क्या है, सृजनात्मकता की दृष्टि से अपसारी चिंतन। सिंपल देखिए क्या पूछ रहे हैं कि डायवर्जेंट थिंकिंग होती क्या है, अपसारी चिंतन होता क्या है, किसे संदर्भित करता है, तो वो आपको बताना है यहाँ पर। क्या हम एक ही प्रकार से सोचते हैं, एक ही प्रकार से विचार करते हैं, या फिर हम अलग अलग प्रकार से भी विचार करते हैं। तो देखा आपने यहाँ पर कि अगर आप इस पेपर के अंदर 200 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आप बड़े आसानी से जो है संभावना है कि आप यहाँ पर नेट और JRF के लिए तो नहीं, लेकिन नेट के लिए आप जो है एक अच्छे उम्मीदवार, एक कॉन्फिडेंट उम्मीदवार और एक कंफर्म उम्मीदवार यहाँ पर रहने की संभावना है। और JRF के लिए आपका 220 लास्ट टाइम 222 गया था, तो उसी अकॉर्डिंगली आपका 230 के आसपास, 220, 210 ये फ्लक्चुएट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कई सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन अगर आपने इसमें 200 प्लस स्कोर किया है तो आपने काफी अच्छा स्कोर किया है। इसके अलावा आपको अब जो बातें ध्यान रखनी है, अगर आपका स्कोर 170 से 200 के बीच में है तो आपने काफी इसको जो है आपने फेथफुली अच्छे से इसको किया है आपने यहाँ पर, और इंप्रूवमेंट का स्कोप है। लेकिन आपको जो ध्यान रखनी है, लर्निंग लेनी है आपको आज की इस वीडियो से, वो क्या है, और प्रीवियस वाली वीडियो से वो क्या है, वो है आपकी जो बुक्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसमें एक प्रमुख इंपॉर्टेंट जो बुक है वो कौन सी है, वो है आपकी यहाँ पर NCERT। ठीक है, NCERT से आपको दिखाया यहाँ पर 2 से 3 सवाल लिए हुए हैं। ठीक है, NCERT से, और ये आपको आगे भी आते रहेंगे। इसके पहले देखिए अगर आप देखेंगे हमारे 22, 23 के वीडियोस, तो आप वहां पर हमारा एक बार भी नहीं देखेंगे हमको कहते हुए कि NCERT से सवाल पढ़िए आप। लेकिन अब जो सवाल है आपके NCERT से आ रहा है तो आपको ये पढ़ना है। ठीक है, आपको एज पर ट्रेंड जो चल रहा है रिसेंटली उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि आप जो है पूरा का पूरा सिलेबस वहां पर रट्टा मारने के लिए बैठे हैं। ठीक है, रट्टा मारना है लेकिन किसका, पीवाईक्यू का, वो भी आपको स्मार्ट तरीके से। ठीक है, तो एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू इसका जो डेडली कॉम्बिनेशन है इसको आप मेंटेन करके चलें। और अगर आप जून के लिए अपीयर कर रहे हैं या जून के लिए वीडियो देख रहे हैं तो आपको जो ध्यान रखना है वो इन दो बातों का महत्वपूर्ण तरीके से है कि एनसीईआरटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यू आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 2019 से लेकर 24 तक के पीवाईक्यू भी आपने कर लिए तो आपका काम तो 80% काम आपका यहीं पर हो जाता है। 80% समझते हैं आप, 80% आपका काम यही हो जाता है। इस बार के पेपर के अंदर भी 60 प्लस आपके अगेन पीवाईक्यूज आए हुए हैं, 50 से 60 तो आराम से
ठीक है, 50 से 60 तो आराम से आए हुए हैं और ये आपके जो पीवाईक्यूज हैं, क्या आपको बताया, केवल आपको आएंगे अलग-अलग फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, कभी इस प्रकार से आएगा, कभी इस प्रकार से आएगा, कभी बर्फ के फॉर्म में आएगा, कभी पानी के फॉर्म में आएगा। इसका जो फॉर्म है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन जीन पियाजे पूछने का तरीका जो है, जीन पियाजे आपको हर पेपर के अंदर पूछा जाएगा। सिगमंड फ्रॉइड आपको जो है हर पेपर के अंदर इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें और इसके अकॉर्डिंगली आपकी जो प्रिपरेशन है उसको यहाँ पर आपने करना है। ठीक है, ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। एंड उसी के साथ अगर आप सीरियस हैं अपने जून 25 अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि अभी जो आपके सामने है एपी वगैरह की वैकेंसीज भी काफी ज्यादा आने वाली है, या फिर दिसंबर 25 सेशन के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मास्टर्स वगैरह में अपीयरिंग है, या जो है फर्स्ट ईयर है, या अभी आपने एडमिशन लिया है, जो भी आपका केस है, लेकिन अगर आप जेन्युइन तरीके से पढ़ना चाहते हैं सारी की सारी चीजें डिटेल के अंदर, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस कोर्स के अंदर, जहां पर आपको मिलते हैं यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक के सभी रिकॉर्डेड वीडियोस, पुराने जितने वीडियोस हैं वो भी आपको मिलेंगे, और जो इस पेपर के बाद नई अपडेट्स आएंगी वो भी आपको इस पेपर के अंदर, आई मीन इस जो यूनिट वाइज वीडियोस हैं आपकी, उसके अंदर इसको अटैच कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक का जो आपका कंप्लीट सिलेबस है वो यहाँ से आपका कवरेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपके जो सिलेबस है उसका अगर आप चाहते हैं कवरेज लेना तो आप इसको ले सकते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक का। ठीक है, अब इसको आपने लेना कैसे है उसको आप ध्यान रखें। जिस भी आपको ग्रुप में ज्वाइन कराया जाएगा वहां पर आपको यूनिट नंबर 1 की सारी वीडियोस देखनी है, 0 से लेके लास्ट वीडियो तक, यूनिट नंबर 2 की, यूनिट नंबर 3 की, और यूनिट नंबर 4 की, और यूनिट नंबर 9 की। मोस्ट आईएमपी हमारी सबसे फेवरेट यूनिट्स जो है वो यही है। इसको अगर आपने हमसे देख लिया, पढ़ लिया, कर लिया, तो आप जीवन में कभी इन सवालों में, इन चीजों में आप यहाँ पर गलती नहीं करेंगे इन टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, बाकी में भी, लेकिन ये जो है फेवरेट 4 है यहाँ पर, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये फेव 4 है, इनको आप यहाँ पर ध्यान रखें इन सारी चीजों को करने के लिए। 2, 3, 4, 9, और ये जो है आपको स्टार्टिंग से जिस ऑर्डर में आपको वीडियोस दी गई हैं उसी ऑर्डर में आपने जो है वीडियोस फॉलो करना है। एक्सेट्रा आपको अलग से कुछ भी चीज करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आप देखेंगे जो आप वीडियोस में देख रहे हैं उसी को बस घुमा फिरा के थोड़ा टेल एंड ट्विस्ट करके आपको सवाल पूछा हुआ है। ऐसे करते हुए आएंगे आप यूनिट नंबर 10 तक की सभी वीडियोस आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। उसको आप देखिए, स्वयं से नोट्स बनाइए उन वीडियोस से, एंड बढ़िया से बढ़िया प्रिपेयर कीजिए आपके आने वाले जून 25 सेशन के लिए, एंड उसी के साथ साथ आपके दिसंबर 25 सेशन के लिए। ठीक है, तो इसको अगर अभी आप लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए अभी आपको यहाँ पर ऑफर प्राइस के अंदर आपको ये मिल जाएगा आपके 10 दिन तक, यानी कि 15 फरवरी को कुछ बच्चों का गेट का एग्जाम है, 16 तक, 15 तक है, तो 15 फरवरी तक जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस ऑफर प्राइस के अंदर। तो इसको आप ले लें एंड इसका जो आप लाभ उठाएं, और ये आपकी जो वैध रहेगी वीडियोस आप कब तक देख पाएंगे, काफी बच्चों का सवाल है यहाँ पर। तो वीडियोस आप देख पाएंगे 31 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, 31 दिसंबर 2025 तक आप जो है इन वीडियोस को यहाँ पर देख पाएंगे बड़े आराम से। यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक का जो भी पूरा मटेरियल है, जो भी पूरा माल मसाला है, वो आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, आपको क्या करना है, उन वीडियोस को देखना है लाइन वाइज, जिस ऑर्डर में है उतना अगर आप कर लेंगे तो आपका सिलेबस का आपको पूरा कवरेज मिल जाएगा। कब तक? 31 दिसंबर तक आप इस वीडियो को देख सकते हैं, एक बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, जितनी बार आप उसको देखना चाहें उतनी बार आप उसको रिपीट करके देख सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपने यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर कवर करना है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं आज ही। ज्वाइन करने के लिए देखिए सिंपल से आपके 2 स्टेप्स हैं यहाँ पर, उनको आप फॉलो करें और आप जो है एडमिशन फॉर्म फिल करके अपने जो है ग्रुप को वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां से सारे के सारे रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोडेड हैं, उनको वहां से आप देख सकते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है? पहला स्टेप है आपको यहाँ पर पेमेंट करनी है। पेमेंट कितने ही करनी है आपको? पेमेंट करनी है आपको यहाँ पर ₹999 की, क्योंकि पर यूनिट आपको पड़ रही है 1000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इतना आपको पेमेंट करना है यहाँ पर। और कहाँ पर पेमेंट करना है आपने? पेमेंट करना है आपने इस नंबर के ऊपर, दिए गए नंबर के ऊपर। ये है आपका गूगल पे या फोन पे, जो भी आप चलाते हैं उसके द्वारा आप जो है इसको पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। एंड नंबर नेक्स्ट स्टेप जो है आपका वो क्या है? वो है आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट सेंड करना है। ठीक है, गूगल पे या फिर फोन पे जो भी आप चलाते हैं उसके द्वारा इसको आप पेमेंट कर सकते हैं। और स्टेप नंबर 2 में आपने जो है स्क्रीनशॉट सेंड करना है। कहां पर स्क्रीनशॉट सेंड करना है? आपने इसी व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, स्क्रीनशॉट कहां सेंड करेंगे? इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड करेंगे। सारी डिटेल्स जो है इस कोर्स की आपको इसी वीडियो में बता दी गई है, तो आप वहां पर व्हाट्सएप पे जाके उन लोगों को परेशान ना करें कि इसके अंदर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। काफी सारी यहाँ पर कंप्लेंट्स आई हैं, इसलिए आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा उनके साथ व्यवहार ना करें, वो भी आपकी तरह ही सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इसका सम्मान करें उनका भी। ठीक है, तो इसको आपने सिंपली ज्वाइन करना है। पहला स्टेप है आपको इसको पे पेमेंट करनी है, और इस नंबर पे आपको जो है सेकंड स्टेप पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है। उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे आपको जो है एडमिशन फॉर्म भेजेंगे व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, एडमिशन फॉर्म भेजेंगे, उसको आप वहां पे फिल करें व्हाट्सएप पे ऊपर, वहां पर फिल करें आप उस लिंक से। जैसे ही आप फिल करेंगे कुछ समय बाद आपके जो वीडियोस है वहां से रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे।
कुछ समय में आपको जो है वीडियोस वहां से विजिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप्स में आपको ज्वाइन कराया जाएगा, वहां से ज्वाइन करके आप इन सभी वीडियोस का यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक का वहां पर आप इसका आनंद ले सकते हैं। ठीक है, अब आपका सवाल है कि वीडियोस आपको कैसे मिलेंगे। वीडियोस आपको जो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कराया जाएगा, वहां से उसको आप देख पाएंगे बिना किसी दिक्कत के एंड बिना किसी परेशानी के। करना क्या है, आपको जिस ऑर्डर में वीडियोस दिए गए हैं उसी ऑर्डर को फॉलो करें, क्योंकि आपका सिलेबस जो है काफी वास्ट है, तो उसको बड़े ही बढ़िया तरीके से वहां पर अरेंज किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, ताकि आप जो है एक लिंक के थ्रू पढ़ें और जैसे जैसे आप वीडियोस कंप्लीट करते जाएंगे, जब आप एंड में पहुंचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यस ये आप आपका कहां पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ट्राई करें वहां पर किसी भी नंबर को, किसी भी चीजों को आप वहां पर स्किप ना करें। जिस ऑर्डर में आपको वहां अरेंज की गई है उसी ऑर्डर को आपको जो है प्रॉपर्ली यहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है, ओके, तो इस ऑफर प्राइस का लाभ उठाएं। ₹999 के अंदर, आई मीन 999 के अंदर आपको जो है यहाँ पर मिल रहा है, इसका आप यहाँ पर लाभ उठाएं। ये नहीं, ये RS9999, इसको आप यहाँ पर पेमेंट करें, फटाक से इसको ग्रुप को ज्वाइन करें, वीडियोस का आनंद उठाएं, क्योंकि आपके कुछ ही समय में आप जो है पेपर हिंदी वाला और आ जाए कंप्लीट एक बार पूरे तरीके से, तो आपके जो नए वीडियोस हैं वो भी वहां पर आपके यूनिट वाइज में वहां पर ऐड कर दिए जाएंगे। लेकिन जितना आपका बेसिक मैटर है उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि वो जो है आपका बेसिक फंडामेंटल कोर है और एनसीईआरटी भी आप पढ़ते रहें। ठीक है, अगर आपको लगता है जरा भी कि ये कॉस्टली आपको पड़ रहा है तो इसको ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आराम से फ्री वीडियोस देखिए, वहां पर यूट्यूब के ऊपर ही आ रहे हैं, उनको आराम से देखिए, आते रहेंगे और उनसे अपनी प्रिपरेशन को जो है और अच्छे बढ़िया तरीके से आप उसको कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक स्ट्रीमलाइन तरीके से एक कंप्लीशन आपको मिलेगा कि यस आपने सिलेबस के अंदर ये सारी चीजें आपने कवर की हुई हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि यस यूनिट नंबर 1 में आपने ये पढ़ लिया है, यूनिट नंबर 10 में आपने ये पढ़ लिया है। ठीक है, और आपका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको जो पीवाईक्यू वाला काम है वो स्वयं से करना होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। पीवाईक्यू आपको जो है खुद से करने होंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको पीवाईक्यू इंक्लूडेड नहीं है। प्रीमियम के लिए जो है आप उसको अलग से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो प्रीमियम कब ज्वाइन करें, जब आपने पहले इसको कंप्लीट कर लिया है उसके बाद की बात है वो। ठीक है, तो वेट ना करें, 15 तारीख के बाद बता रहे हैं इसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी जो वीडियोस है वो वहां पे आपके नए नए ऐड होना स्टार्ट होंगे, तो इसका प्राइस जो है डेफिनेटली आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो 15 तारीख के पहले 2 स्टेप्स दिए गए हैं, उनको अकॉर्डिंगली आप इसको यहाँ पर ज्वाइन करें, ये पेमेंट करें, एडमिशन फॉर्म फिल करें, स्क्रीनशॉट भेजें और बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स का आनंद लें। और यूनिट नंबर 2, 3, 4, 9 हमारे साथ करने के बाद आपको जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। चाहे आप कोई पेपर दे रहे हो साइकोलॉजी का या असिस्टेंट प्रोफेसर का या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप गेट एमफिल जो भी आप दे रहे हो, वहां पर आप उसको बड़े आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, और अभी जो नया निकल के आया है मार्केट में आर्क्यूएट फास्कुलस, उसको भी यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या चीज बोल रहा है। वो भी आपको इस प्रकार की चीजें और अपडेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे आपकी यूनिट में, वहीं पर नीचे उसको एड ऑन कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके, फिर से वार्निंग, चेतावनी यहाँ पर उन लोगों के लिए इनको लग रहा है कॉस्टली है, बिल्कुल इसको आप ज्वाइन ना करें, ये आप लोग के लिए नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अगर आपको लगता है ये कि आपको ये नहीं पढ़ना है हमसे, कंप्लीटली ओके, सारे जो फ्री लेक्चर्स हैं, फ्री वीडियोस हैं, फ्री कोर्स भी आते हैं, उनका आप लाभ उठाएं और अच्छे से एग्जाम क्लियर करें। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, थैंक यू।